हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल @बेकअप सैड स्टोरी में स्वागत है। यह कहानी समाज में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो सुने अथवा हमारे चैनल पर और भी कहानी सुन सकते हैं। धन्यवाद। गीता, ओ गीता, कहाँ है यार? मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। जल्दी चल, तुझे कॉलेज छोड़ने के चक्कर में मैं रोज़ लेट हो जाता हूँ। आ रही हूँ भाई, तैयार तो होने दो। कितनी आफत मचा कर रखते हो हर रोज़ सुबह। और तू, मैं हर रोज़ तेरी वजह से लेट हो जाता हूँ। पता नहीं क्या लीपा पोती करती रहती है, भूतनी बन जाती है। इतने में गीता तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई। देखो ना माँ, आपकी परी जैसी बेटी को एक लंगूर भूतनी कह रहा है। आपने भी ना माँ, मेरे गले में क्या मुसीबत डाल दी। मैं अपने आप से कॉलेज नहीं जा सकती क्या? मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे हर वक्त सहारे की ज़रूरत पड़े। माँ ने कहा, तू तो मेरी परी है। यह जब तक तेरे साथ न लड़े इसे खाना हजम नहीं होता। और तब तो बड़ी हो गई, इसलिए तुझे सहारे की ज़रूरत है। ज़माना बहुत ख़राब है बच्ची, इसलिए तो कॉलेज जाते हुए तुझे तेरा भाई छोड़ता जाता है और वापसी में पापा लेने आते हैं। अब जा जल्दी से, भाई कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ हाँ, जा रही हूँ। पता नहीं है माँ हर टाइम ज़माने से डरती क्यों है। गीता बड़बड़ाते हुए बाहर चली गई। गीता बीबीए के पहले साल में पढ़ रही थी। उसका भाई बंटी उसे 6 साल से बड़ा था और नौकरी करता था। गीता का छोटा सा परिवार था, मम्मी पापा और एक बड़ा भाई जो पंजाबी बाग दिल्ली में रहते थे। गीता के पापा का ऑफिस नारायणा में था और बाहरी नेहरू प्लेस में नौकरी करता था। गीता का राजधानी कॉलेज पंजाबी बाग में ही था, मगर घर से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर, इसलिए बस से जाने की बजाय वह बाइक के साथ जाती थी। वैसे भी जब गीता ने कॉलेज में एडमिशन लिया था, माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि उसे अकेला नहीं छोड़ना, ज़माना ख़राब है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा, इसलिए अपनी चीज़ का ख्याल तो खुद ही रखना होगा ना। गीता को कॉलेज छोड़ने के बाद बंटिया रास्ते से ऑफिस के साथ ही सागर को नारायणा से ले लेता था। एक दिन सागर ने कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू रोज़ मुझे ले कर जाता है, तू परेशान ना हुआ कर, मैं बस से चला जाऊँगा। इस पर बंटी ने बोला, यार मेरा तो रास्ता है इधर से, मैं अकेला जाता हूँ। अगर तू पीछे बाइक पर बैठ कर जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर भी यार तुझे परेशानी होती ही होगी। यार भी कहता और ऐसी बातें भी करता। देख, अगर बस की बजाय मेरे साथ जाएगा ना तो बस का किराया बचेगा ना, तो वह तेरे काम आएगा। मैं जानता हूँ तेरा परिवार बड़ा और तनख्वाह कम पड़ती है। यह सुनकर सागर चुप हो गया और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक बार बंटी बहुत बीमार हो गया और लगातार कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं गया। सागर ने तो फ़ोन करके हालचाल पूछा, मगर उसे मिले बिना चैन कहाँ, यारी जो दिल से थी। एक दिन छुट्टी के बाद वह पहुंच गया बंटी से मिलने। इधर जब बंटी बीमार था तो गीता को कॉलेज छोड़ने कौन जाता, क्योंकि पापा तो सुबह सुबह ही काम पर चले जाते थे। लिहाजा गीता को बस से कॉलेज जाने लगी। बंटी ने समझा दिया था कि किस जगह से और कौन से नंबर की बस पकड़नी है। वापसी में तो उसे पापा ले आते थे। सागर ने बंटी के घर की डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा गीता ने खोला। अपने सामने 6 फुट लंबा बंदर, थोड़ा सांवला मगर तीखे नैन, घुंघराले बाल, जिसकी एक लट के साथ माथे पर झूलती हुई भूरी आंखें देखकर गीता खड़ी की खड़ी रह गई। यही हाल सागर का था। जैसे ही उसने गीता को देखा तो हैरान रह गया। उससे लगा मानो कोई शहजादी हो या कोई परी धरती पर उतर आई हो। सागर ने गीता को अपने बारे में बताया तो वो उसे भीतर ले गई। सागर बंटी के साथ बैठकर बातें कर रहा था और माँ गीता चाय पानी का इंतजाम कर रही थी। मगर बीच बीच में सागर गीता को और गीता सागर को खियों से देख रहे थे। इधर घर जाकर गीता सारी रात सागर सारी रात सो नहीं का। इधर गीता भी उसके ख्यालों में खोई रही। अगले दिन गीता को न जाने क्या सोचा कि बस से कॉलेज न जाकर नारायणा बस स्टैंड पर उतर गई, क्योंकि शाम को वह बातों बातों में जान चुकी थी कि सागर नारायण में रहता है, जिसे बंटी अपने साथ नेहरू प्लेस ले जाता था। जैसे ही गीता नारायणा बस स्टैंड पर उतरी, तकरीबन 5 मिनट बाद ही सागर भी वहाँ आ गया। हेलो यार, सागर ने औपचारिकता दिखाते हुए कहा। हाय, ऑफिस जा रहे हो आप? गीता ने हेलो का जवाब देते हुए और बात आगे बढ़ाते हुए कहा। जी हाँ, जा तो रहा था, मगर अब मन करता है कि न जाऊँ। सागर आंखों में शरारत, होंठे पर मुस्कान लाते हुए बोला। कहते हैं ना कि मन की बात माननी चाहिए। गीता ने भी कुछ ऐसे अंदाज से कहा कि सागर ने मस्ती में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अरे सागर जी, छोड़िए, कोई देख न ले। गीता ने घबरा कर कहा। ओफो, यहाँ कौन देखा, चलिए कहीं चलते हैं, सागर ने कहा और गीता चुपचाप उसके साथ चल दी। आज आप भी कॉलेज नहीं गई? सागर ने गीता के मन की था पाने की कोशिश करते हुए कहा। बस आज मन नहीं किया, कह कहकर गीता ने शर्माकर आंखें झुका ली। और सागर गीता सारा दिन घूमते रहे। लेकिन शाम होते ही गीता बोली, सागर मुझे जाना, पापा कॉलेज लेने, अगर मैं ना मिली तो वो परेशान होंगे। ठीक है जाओ, लेकिन कल ज़्यादा देर रुकना, पापा से कहना कि एक्स्ट्रा क्लासेस हैं।
सागर ने कहा, मैंने ना आपको तो ये नहीं कहा ना कि मैं कल आऊँगी। गीता ने चौंक कर कहा, मैं जानता हूँ तुम कल भी आओगी। जैसे मुझे पता था कि तुम आज मुझसे मिलने आओगी, तो ठीक है फिर कल मिलते हैं। ठीक है कहकर गीता कॉलेज चली गई और इतने में उसके पापा आ गए। अगले दिन फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। इधर बंटी ठीक हो गया और इत्तेफाक से उसे पंजाबी बाग में ही अच्छी नौकरी मिल गई। गीता की तो बल्ले बल्ले, अब तो उसे अकेले ही बस पर जाने की छूट। उधर सागर भी फ्री हो गया कि अब न बंटी मिलेगा और न ही उसे पता चला कि सागर कब ऑफिस गया और कब नहीं। सागर और गीता के प्यार की पींग ऊंची और ऊंची झरने लगी। दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी चैन नहीं। सागर तो प्यासा भंवरा कली का रस चूसने को उतावला, लेकिन गीता अभी तक डर के मारे बची हुई थी और उसे ज़्यादा करीब आने का मौका नहीं दिया। गीता चाहती थी कि सागर भाई से शादी की बात करे, क्योंकि गीता नहीं जानती थी कि सागर शादीशुदा है, पर बंटी जानता था। सागर हर बार गीता को कहता है, तुम बंटी से अभी कुछ मत बताना, क्योंकि उसका सपना है कि वह तुम्हारे बहुत बड़े घर में ब्याह है और मैं ठहरा मिडिल क्लास। वह नहीं मानेगा हमारी शादी के लिए, इसलिए मौका देकर मैं खुद अपने तरीके से बात करूँगा ताकि वह मान जाए। गीता सागर की बातों में आ गई। सागर ने प्यार से गीता को बहला फुसला कर उसका कुंवारापन खत्म कर दिया और कर ली अपने मन की पूरी। कुछ दिनों तक यह खेल फिर चलता और एक दिन गीता बोली, सागर ऐसा ना हो कि कहीं भाई को किसी और से हमारे बारे में पता चले, इससे अच्छा है कि हम खुद ही बता दें। भाई फिर मम्मी पापा से खुद बात कर लेगा। सागर बोला, गीता अगर तुम मेरी बात मानो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर मैं आऊँगा तुम्हारे घर और दोनों बात करेंगे। जब हमारे पास कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट होगा फिर कोई हम मना नहीं कर पाएगा। और सोचो, अगर तुम्हें बच्चा ठहर गया था तब क्या कोई तुमसे शादी करेगा? तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले ही मार डालेंगे। फिर मैं क्या जी सकूँगा तुम्हारे बिना? मुझे मौत से डर नहीं लगता, बस मेरी छोटी बहन है, बूढ़े माँ बाप बेचारे किस सहारे जिएंगे। इस तरह सागर ने गीता को समझा दिया और वह बेचारी एक दिन घर से माँ के जेवर और कुछ नकदी लेकर अपने सागर के पास चली गई। सागर चलो कोर्ट और अभी इस समय शादी कर लेते हैं, फिर घर चलते हैं और ये लो पैसे और जेवर, जितना खर्च हो कर लो। सागर ने सबके लिए पहले से तैयार था। उसने अपना परिवार कहीं और शिफ्ट कर दिया था, नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। गीता को यहाँ अपने किराए वाले घर में ले गया। गीता ने देखा कि घर पर कोई नहीं है तो उसने पूछा, सागर माँ बाबूजी और तुम्हारी बहन कहाँ है? यह घर खाली खाली क्यों है? ओह गीता, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मुझे तो दूसरे ऑफिस से अच्छा ऑफर आया है और मैं नौकरी बदल रहा हूँ, इसलिए सारा सामान नए घर में शिफ्ट करा है। माँ बाबूजी और छुटकी हमारे रिश्ते के चाचा की बेटी की शादी में गए हैं। तुम चिंता मत करो, आज शादी होना मुश्किल है क्योंकि अभी तक हमारी अर्जी पास नहीं हुई है, तो कल हो जाएगी। आज रात को तुम यहीं रुको, कल शादी करते हैं ये हम तुम्हारे घर चलेंगे। अभी भी ना समझ पाई गीता और सब कुछ सौंप दिया सागर को। इधर शाम को गीता के कॉलेज में न मिलने पर उसके पापा परेशान हो गए। उसकी सहेली से पूछा तो पता चला गीता तो पिछले कुछ दिनों से कॉलेज में कमाई आई है, बस शाम के समय बाहर नजर आती थी। उसे एक लड़का छोड़ने आता था। पापा सारा माजरा समझ गए। उन्होंने बंटी को बताया। वे अब मान चुके थे कि गीता को कोई बहला फुसला कर ले गया है। गीता के साथियों से पूछने पर अंदाजा लगाया कि ये सब शायद सागर की बात कर रहे थे। सागर को फ़ोन मिलाया तो फ़ोन बंद मिला। सागर ने वह नंबर बंद करके दूसरा नंबर ले लिया था। बंटी जा पहुंचा सागर के घर। वहां से पूछताछ की तो मकान मालिक ने बताया कि बीवी को तो पहले ही मायके भेज दिया था, वह एक लड़की लाया था। 2 दिन बाद उसे लेकर कहाँ गया पता नहीं। लड़की के हुलिया से वे समझ गए थे कि गीता ही थी। बंटी को अपनी दोस्ती पर अफसोस होने लगा कि उसने आस्तीन में सांप पाल लिया था। इधर गीता भी असलियत जान चुकी थी। अब वह सागर से छुटकारा पाना चाहती थी। सागर सुबह काम पर जाता तो बाहर से ताला लगा कर जाता। इधर गीता का परिवार उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। इश्तिहार छपवा दिए ताकि गीता कहीं से कोई सुराग तो मिले। एक दिन सागर तैयार हो रहा था कि ऑफिस से फ़ोन आया कि अभी पहुंचो। वह जल्दी जल्दी में ताला लगाना भूल गया। गीता के लिए अच्छा मौका था। वह भाग निकली और जहां पहुंची अपने घर, उसने अपने किए की माफ़ी मांगी। घर वालों से तो गीता को माफ़ी मिल गई, मगर अफसोस आस पड़ोस के लोगों ने उसका जीना मुहाल कर दिया था। गीता के पापा ने यह घर बेचकर रोहिणी में जाकर नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत की, मगर वहाँ भी वे जिल्लत की ज़िंदगी जिए। न कहीं गीता का रिश्ता तय हो रहा था और न कहीं बंटी की शादी का।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साल बीतते गए। पहले तो पापा इस सदमे से बीमार हो गए थे, फिर उनकी मौत हो गई। माँ दिन रात चिंता में घुलती रहती थी। घर बार सब बिक गया था, इज्जत चली गई थी। गीता के एक मामा करनाल में रहते थे। एक दिन वे बोले, दीदी करनाल में तो मैं आपको लाऊंगा नहीं, मेरी भी यहाँ इज्जत खराब होगी, पर आप कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हो जाओ। कम से कम दिल्ली जितना महंगा तो नहीं है। वे सब कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हो गए। वहाँ तो मामा ने जैसे तैसे छोटी मोटी नौकरी का इंतजाम करवा दिया था। इससे किसी तरह गुजारा चल निकला। गीता 35 साल की और बंटी 40 साल का हो गया था। गीता का रिश्ता तो ना हुआ, अलबत्ता बंटी का रिश्ता वहाँ किसी जानकार ने करा दिया था। अब बंटी की तो शादी हो गई, क्या करता, कब तक गीता के लिए इसे भी कुंवारा रखते। आगे परिवार भी तो बढ़ाना था। गीता का रिश्ता न होने की वजह एक और भी थी कि उसे शराब पीने की लत लग चुकी थी। दोस्तों, शराब बहुत हानिकारक है। हम किसी भी तरीके से के नशे को अपने चैनल में प्रमोट नहीं करते हैं। टेंशन में होती तो और ऑफिस के स्टाफ के साथ पीने लग जाती और फिर पीकर होश कहाँ रहता। कभी कभी तन की आग भी सताती तो कोई न कोई अपनी भी इस आग को बुझा लेता। लेकिन कब तक ऐसा चलता। भाई के भी बच्चे हो गए थे, सब समझने लगे। भाभी को भी अब बुरा लगता है कि कब तक शराबी बहन उनके सिर पर मंडराएगी। उम्र भी तो कम नहीं। गीता 45 साल की हो गई थी अब। आखिरकार एक रिश्ता मिला शाहबाद में। लड़का क्या आदमी था, अधेड़ था, सूरज भी दूर था, मगर कोई बच्चा नहीं था। इसलिए सोचा कि दूसरी शादी करके वंश आगा बढ़ाया जाए। बात बन गई तो शादी कर दी। गीता ने भी सोचा कि अब अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। शराब की लत छोड़ दी धीरे धीरे। करीब 6 महीने तक सब कुछ सही रहा। इसी बीच पड़ोसी की बेटी रीमा दुबई से आई थी। 2-3 महीने यहाँ रही। दोनों परिवारों में अच्छा खासा लगाव भी था। रीमा जितने समय तक शाहबाद में रही, उसकी गीता संग अच्छी दोस्ती रही। वह सारा दिन भाभी 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 करती रहती थी। आते जाते रीमा को गीता बोल गई कि भाभी, मैं आप दोनों को दुबई बुला लूँगी। वहाँ की लाइफ यहाँ से बहुत अच्छी है, वहाँ सेट करूँगी आप दोनों को। गीता और सूरज भी खुश थे कि वे दोनों दुबई में सेट होंगे। वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं, दोनों ही तो हैं, तो कहीं भी रहें। 2 महीने बाद रीमा का फ़ोन आया, भाभी यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं, इसलिए हमें यहाँ के नियम से चलना होगा। मैंने आपके पेपर सब तैयार कर दिए हैं। मैं आपको यहाँ अपने बच्चे की नैनी यानी आया के रूप में बुलाऊंगी। फिर आप यहाँ सेट होकर सूरज भैया को बुला लेना। कुछ समय बाद गीता की खुशी खुशी दुबई चली गई। लेकिन वहाँ के तो रंग ही कुछ और थे। सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक सारे घर के काम करे। उस पर बच्चा इतना बिगड़ा हुआ था कि कभी उसे गाली देता, कभी चप्पल उठाकर मारता, कभी खाना भी ढंग से ना देते थे वो। बस जो बचा कुचा होता था वही दे देते थे, चाहे उससे पेट भरे या ना भरे। गीता ना तो बच्चे को डांट सकती थी, ना ही कहीं जा सकती थी, और ना कोई पैसा उसके पास। खून की आंसें रोए बेचारी। 4 साल तक तो ना तो परिवार वालों से कोई बातचीत, न ही सुख की सांस ली। आखिरकार गीता ने एक दिन हिम्मत की। जब रीमा और उसका पति ऑफिस गए हुए थे, वह चुपचाप एक खिड़की से भाग निकली और पहुंची सीधा पुलिस के पास और सब कुछ बताया। पुलिस जा पहुंची रीमा के घर। हाँ, गीता भागी जरूर थी। पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत भी की, मगर उसने धोखा नहीं दिया रीमा को, जिस तरह रीमा ने उसे दिया था। वह तब भागी थी जब रीमा के आने का समय हो चला था, ताकि रीमा का बेटा ज़्यादा देर तक अकेला न रहे। पूरे घर का काम करके तब वह रीमा पुलिस करके तब निकली थी वो। जब पुलिस रीमा के घर आई तब भी उसने यह कहा कि उसे रीमा से अपने पासपोर्ट और पेपर वगैरह दिलवा दे और उसे वर्क परमिट मिल जाए, और उसे कुछ नहीं चाहिए। गीता अपने पति को बुलाना चाहती है। रीमा और उसके सब पेपर उसे सौंप दिए
गीता ने रीमा पर कोई केस नहीं किया। गीता अब दुबई में अलग काम करती है, अलग घर में शांति से रहती है। गीता इस समय सूरज के कागजात तैयार करवा रही ताकि सूरज को भी वहाँ बुला ले। गीता सारी उम्र एक गलती की सज़ा भुगतती रही। वह सच्चे प्यार के लिए तरस रही थी। एक छोटी सी गलती ने उसका पूरा परिवार बिखेर दिया। लेकिन अब बुढ़ापे में कोई ना कोई तो सहारा चाहिए हर एक को। कम से कम सूरज और गीता एक दूसरे का सहारा तो बनेंगे। कुंवारी ख्वाहिशें झुलस कर दम तोड़ चुकी थी, लेकिन गीता एक अच्छा काम और कर रही थी कि कोई भी लड़की अगर इस तरह की भूल करती तो वह उसे समझा बुझाकर उसके घर पहुंचा आती। कभी कभी माता पिता के डर से बच्चे अपने मन की बात साझा नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से वो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं, जिसका भुगतान पूरे परिवार को करना पड़ता है। जैसे कि गीता के गलत ठीक ही ऐसा ही गीता के साथ हुआ। अगर वह समय रहते अपने भाई को सारी बात बता देती तो उसे यह सब नहीं देखना पड़ता। अपने बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त बनिए, जिससे कि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। ऐसे ही गीता के साथ हुआ। दोस्तों, आपको गीता की कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और हमें मोटिवेशन मिले यह ऐसी ही और कहानी आप तक पहुँचाने का। धन्यवाद।